गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में किसानों का क्रय धान्य मूल्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय किसानों ने सामूहिक रूप से हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर बवाल काटा, साथ ही नारेबाजी की। इस दौरान धान क्रय मूल्य की मांग किया। वहीं खेत में ट्रैक्टर चढ़ाकर विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों ने बताया कि चैनपुर प्रखंड के विभिन्न स्थानों से सैकड़ों की संख्या में किसान आए। वहीं किसान ने कहा कि सरकार हम किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। मामला जो है ना वो जो है सो नहीं आना चाह रहा है। हम एक मिनट एक दो क्लिप हम लोग से जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। है ना एक तरह से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब से हेमंत सोरेन की राज इस झारखंड राज्य में आई है तब से किसानों के साथ उनका सौतेला व्यवहार हो रहा है और उसी का जीता जागता परिणाम है कि पिछले साल 2020 की खरीदगी हुई धन की राशि, जो धान उन्होंने खरीदा था पिछले साल नवंबर दिसंबर में, वो भी बड़ी मुश्किल से खरीदा था। धान खरीदने के समय है आपके एक जो झारखंड के मंत्री हैं माननीय रामेश्वर उरांव जी, उनका एक बयान आया था कि धान सूखेगा तो हम खरीदेंगे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने खरीदा और खरीदने के बाद क्या कर रहा है, आज तक किसानों को उनके धान की जो राशि होता है वो अभी तक दे नहीं रहा। दूसरी चीज़, उनके सरकार के और मंत्रियों के द्वारा लगातार इस तरह का बयान आ रहा है कि केंद्र सरकार को हम लोगों ने धान दिया, चावल दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है। अगर आपको इसी तरीके से अनर्गल बयानबाजी करना था तो आप धान नहीं खरीदते। धान को हम लोग दूसरे हिसाब से किसान बेचता, लेकिन धान को अगर बेच दिया गया है सरकार के पास में और सरकार अभी तक किसानों को उस धान का मूल्य नहीं दे रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। और इस पर मैं कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने धान खरीदा और अभी इस माहौल में देखिए, इस मौसम को देखिए, यह जो मौसम है इसमें किसान धान बोने के लिए अभी तत्पर हो गए हैं, धान बो रहे हैं और धान बोने के समय उनको धान की राशि नहीं मिलना कितना कठिन, माने एक तरह से कहे कठिन बात है। तो ऐसे सरकार का हम लोग घोर निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी चैनपुर मंडल जो गुमला जिला में है, हम लोग इस मंडल के द्वारा मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप किसानों को धान का उचित मूल्य आप दें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आज किसानों के साथ, किसानों के खेत में आज आंदोलन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम लोग सरकार को भी घेरेंगे और हेमंत सोरेन की आवाज़ को घेरेंगे, रामेश्वर उरांव जी की आवाज़ को घेरेंगे और झारखंड के हजारों लाखों किसानों के साथ घेरेंगे और आपको धान का मूल्य देना होगा। उपस्थित हुए हैं यहाँ के किसानों को हम लोग यही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो उनका धान का जो मूल्य है, राशि जो है, जो बेचा हुआ धान है, जो बहुतों को नहीं मिला है। यहाँ पर जो किसान आप देख रहे होंगे, कई लोग अपना रसीद लेकर आए हैं कि हम लोग धान बेचे, लेकिन हम लोगों को कम आधा भी राशि नहीं मिल पाया है। तो किसान यहाँ का बहुत विचलित है कि उनका पुराना समय का जो धान है उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है, धान बोने का समय आ गया है। दूसरी चीज़, लैंप से धान का बीज भी नहीं मिल रहा है, खाद भी नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत तरह का समस्या है। इन समस्याओं को इस झारखंड गवर्नमेंट सुधार नहीं पा रहा है, इससे हम लोग यहाँ के किसान विचलित हैं। मिसिर कुजूर, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी गुमला जिला। ये तो कथनी और करनी, ये तो झारखंड सरकार देखने से ही पता चलता है कि क्या ये जनता के हित में सरकार चल रही है या अपने हित में चल रही है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ धान पर आधारित लोग हैं, किसान आधारित है कि भाई हम धान का जो बिक्री किए हैं उसका पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आज स्थिति क्या है कि उसका पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ झारखंड सरकार के मंत्री कहते हैं कि नहीं साहब, धान में नमी है और नमी के चलते किसान 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन लैंप्स का चक्कर या जहां पर क्रय केंद्र था उसका चक्कर काटा।
लेकिन चक्कर काटने के उपरांत में उनका धान खरीदा गया, लेकिन किसी को एक इंस्टॉलमेंट मिला है, दूसरा इंस्टॉलमेंट पैसा नहीं मिला है। एक तरफ सरकार बोलती है कि नहीं साहब हम बीज दे दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या इनको बीज मिला, तो आंसर होगा कि नहीं साहब एक भी बीज नहीं मिला। तो कथनी और करनी में सरकार को एक तरह की अनुरूपता करनी चाहिए। यूरिया का जो समर्थन मूल्य जो सरकार फिक्स की है वो यूरिया इनको मिलना चाहिए, तभी हम लोग एक विकसित किसान होंगे और झारखंड प्रदेश पूरे प्रदेश विकसित होगा और यहाँ के जनता को दोनों टाइम की रोटी और चावल मिल सके। आपका नाम? मेरा विनय लाल, इस कार्यक्रम के प्रभारी और पूर्व प्रदेश महामंत्री। आपको क्या लगता है कि सरकार किसान के प्रति कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है? भाई साहब ये तो देखने की बात है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल की बात है। पानी पड़ना शुरू हो गया, खेत जोता गया, खेत 90% लोग जोत चुके, बिचड़ा डालना है। एक किसान बोल रहा है कि भाई खेत में जा रहे हैं लैंपस में मिल नहीं रहा है, तो इससे बड़ी और प्रूफ क्या कहा जा सकता है? उसमें किसान क्या करने के लिए अभी तैयार हो गई है? अगर नहीं होगा तो कहीं से कर्ज लेगा, फिर वही साहूकार। जो जेएमएम का एक आने का सबसे बड़ा कारण था कि साहूकार यहाँ का जो प्रथा है, जिम्मेदारी प्रथा है, उसको हटाओ, लेकिन आज वही जिम्मेदारी प्रथा और साहूकार प्रथा के लिए किसी के यहाँ लोन लेकर उसका काम करेंगे, ये तभी तो होगा। आज बैंक में जाते हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ से पैसा मिलना नहीं, तो किसी न किसी साहूकार को पकड़ेंगे और वो ऋण के दबाव में फिर दबेंगे। इसलिए मेरा कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि साहब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो खेतिया हैं, हमारे किसान जो हैं, उनको जो रघुवर जी के समय में जो इनको सुविधा मिलती थी वो सुविधा हमें बरकरार है। तो आज इसको खाने के लिए अगर 2 टाइम अगर मिल जा रहा है और उसके खेत अगर इसी तरह बंजर रहेंगे तो उसके बाल बच्चे, उसके पढ़ाई लिखाई, उसके दवा का दारू का खर्च, उसके बच्चों के एडमिशन स्कूल में ले जाने के लिए आवश्यकता तो होगी। बस में चढ़ना अगर है, बस में रांची गुमला अच्छी जगह में इलाज के लिए जाना है तो उनको पैसा की आवश्यकता होगी।